फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो भी नए मैप के हिसाब से। जो भी परिवर्तन आए उससे रिलेटेड प्रश्न भी है इसमें। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? आंसर है 10.41। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? आंसर है 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी दशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी दशांतर के मध्य है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। चौथा प्रश्न है, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने कब दिया था? राजपूताना नाम से किसने? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? आंसर है हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर में है। यही राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ शुरू होता है यहीं से, हिंदुमल कोट से। छठा प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? आंसर है शाहगढ़, जो कि बाड़मेर में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है और शुरू कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट से। सातवां प्रश्न है, राजस्थान की आकृति कैसी है? आंसर है विषम कोण चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है, जिसे पतंगाकार भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? आंसर है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। नवा प्रश्न है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? आंसर है 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है। 10वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है? अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किसके अवशेष से है? तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। 11वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 692 किलोमीटर, ये अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो 550 किलोमीटर लंबी है इसकी जो श्रृंखला है। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है? आंसर है 930 मीटर है। चौथा प्रश्न है, आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? आंसर है 1380 मीटर है आबू पर्वत की ऊंचाई। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है आबू में, उसकी बताई गई है 1380 मीटर। 15वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों से छूती है उनके नाम कौन कौन से हैं? तो वो पहला नाम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये सभी जो जिले हैं ये राजस्थान मतलब जो राज्य हैं ये सभी क्या है? राजस्थान को छूते हैं। और आगे हम 16 प्रश्न करेंगे, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? आंसर है उदयपुर। उदयपुर को तस्तरी नुमा बेसिन कहा जाता है। और 17वां प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? कहाँ पर निवास करती है राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या? वो है पूर्वी मैदानी भागों में निवास करती हैं। 18वां प्रश्न है, हैनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? आंसर है गुर्जर प्रदेश। ये हैनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान को गुर्जर प्रदेश के नाम से जानते थे। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का वो जिला जिनका नाम पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है? मतलब आकार में वो कैसे हैं? पतंगाकार है, समचतुर्भुजाकार है, वो क्या है? उसमें जिसकी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं। तो ऐसा कौन सा है? तो टोक, जो पतंगाकार है लेकिन उसका पूर्वी एवं पश्चिमी भाग क्या है? अंदर की ओर झुका हुआ है। 20वां प्रश्न है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? आंसर है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा
रिसाव के कारण क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं। 21वां प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है, वो है पारिस्थितिकी में परिवर्तन, जिसे कहते हैं सेम की स्थिति। 22वां प्रश्न है, लाठी श्रृंखला क्या है, आंसर है भूगर्भीय जल पट्टी, इसे कहते हैं लाठी श्रृंखला, भूगर्भीय जो जल पट्टी होती है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है, कुबड़ पट्टी किसे, नागौर अजमेर, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, नागौर अजमेर, यहाँ पर पानी की कमी होती है जहाँ पर कुबड़ पट्टी। 24वां प्रश्न है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्य आती है, सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कहाँ पर आती है, तो वो है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से आती हैं। 25वां प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिला में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, मतलब सर्वाधिक जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उनको तिरछापन कहाँ किस जिले पर पड़ता है, वो है श्री गंगानगर जिले पर सबसे पहले इसका जो सूर्य की तिरछा इसका फैलाव होता है सूर्य का। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से है, कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वतमाला, वो कौन सी स्थिति के कारण है, तो प्रश्न है इसका जो कारण है वो है मानसूनी के समांतर होना। 27वां प्रश्न है, शेखावाटी के निम्न भूभागों में चूनेदार अर्ध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं के स्थानीय नाम में क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसे, चूनेदार अनावृति होने के कारण उसे जो कुआं स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जोहोड़, ठीक है, जो गाँव में अक्सर होता है जोहोड़। 28वां प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊपर माल कहते हैं। 29वां प्रश्न है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, वो है नाचना, यानी जैसलमेर जिले का वो कौन सा गांव है जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, तो नाचना। 30वां प्रश्न है, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी में जो क्षारपन होता है उसे जिप्सम से दूर किया जाता है। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहते हैं, आंसर है उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, कौन सा है, तो वो है अलवर, इसे शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जिसे स्पीकर भी कहते हैं वो थी सुमित्रा सिंह। 34वां प्रश्न है, गढ़सीसर सरोवर स्थित है, गढ़सीसर जो सरोवर है वो कहाँ पर स्थित है, आंसर है जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। 35वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 36वां प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। 37वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रम से कौन कौन से हैं, राजस्थान का सबसे पहले बड़ा बताना है तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर, ठीक है, कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा है धौलपुर, ठीक है, सबसे छोटा धौलपुर, बड़ा जैसलमेर। 38वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वैलित पर्वत श्रृंखला है, आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भारत की सबसे प्राचीन पुरानी वैलित पर्वत श्रृंखला है। 39वां प्रश्न है, मावट क्या है, मावट क्या है, ये राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। 40वां प्रश्न है, थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, आंसर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
41वां प्रश्न है राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो वो है उष्ण शीतोष्ण या उपोष्ण भी कहते हैं। ये राजस्थान के हम कटिबंध पूछते हैं कि राजस्थान का कटिबंध क्या है, तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है राजस्थान। इसके बाद है राजस्थान की अरावली श्रेणियों की दिशा है, दिशा कौन सी है अरावली श्रेणियों की? अरावली श्रृंखला किधर पड़ती है? तो वो दक्षिण से पश्चिम में और उत्तर से पूर्व में। 43वां प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? आंसर है मध्य प्रदेश से। राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश से मिलती है, या मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। 44वां प्रश्न है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, 3,42,239। 45वां प्रश्न है फ्रेंड्स राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान है किस भाग में स्थित है? कौन से भाग में? तो हम क्या बताएंगे? उत्तर से पश्चिम में, ठीक है, उत्तर से पश्चिम में क्या आता है? अपना राजस्थान। 46वां प्रश्न है जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन सी बनाती है? वो है पंजाब, ठीक है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसके बाद है 47वां प्रश्न है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, भाकर कहा जाता है, ठीक है, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उन्हें वहां पर स्थानीय भाषा में जो लोग कहते हैं वो कहते हैं भाकर। 48वां प्रश्न है भोराट का पठार स्थित है? आंसर है कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है भोराट का पठार। कौन से स्थित है? दोनों, कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार आता है। 49वां प्रश्न है 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? आंसर है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। ये 56 का मैदान इन दोनों के बीच में स्थित है, प्रताप और बांसवाड़ा के बीच में। 50वां प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? आंसर है यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।